हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 6 एनसीईआरटी। आज 15 पाठ हम पढ़ेंगे। नौकर, जिसे बंदोपाध्याय ने लिखा है। ये गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी किस तरीके से हर काम को करते थे। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। तो इसमें हम करेंगे निबंध से। निबंध से जो है पहला प्रश्न है इसमें, आश्रम में, इसमें है पहला, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। गांधी जी आश्रम में काम कर रहे थे, गेहूँ साफ कर रहे थे। तब तक कुछ छात्र आ जाते हैं पढ़े लिखे, उनको अपने अंग्रेजी पे बड़ा गर्व था। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें भी कुछ काम है, अगर आपकी सहायता कर सकता हूँ तो बताइए। गांधी जी समझ गए कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे बड़ा घमंड है इनको। अच्छा ठीक है, गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं गेहूँ साफ कर रहा हूँ, तुम लोग भी गेहूँ साफ कर दो। अब उनका अहंकार तोड़ने के लिए गांधी जी ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। तो इसमें उत्तर है वही चीज़। आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था, घमंड था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें छोटा हो या बड़ा काम हो, हमें हर काम को करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े काम से कुछ नहीं होता है। इसमें जो है प्रश्न 2 है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखना है। तो गांधी जी मतलब क्या क्या काम करते थे। गांधी जी छोटा बड़ा हर काम करते थे। वो किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा नहीं समझते थे। इसमें उत्तर है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। तो नौकर चाकर वाले काम भी गांधी जी कर लिया करते थे। ऐसा नहीं कि झाड़ू नहीं मार सकते, सब्जी नहीं काट सकते, कुछ भी काम है वो गांधी जी हर काम को उतना ही महत्व देते थे। तो इसमें है पहला है, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की चलाते थे, गेहूँ पीसते थे, उससे आटा निकालते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत भी करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। बर्तनों को रगड़ रगड़ कर एकदम चमका देते थे। कितना भी काला बर्तन हो उससे उसमें चमक ला देते थे। अगला पॉइंट है, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। सब्जी धोना, छीलना, काटना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, इन कामों को गांधी जी कभी छोटा नहीं समझते थे। वो खुद कर देते थे अपने अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। वो बड़े साफ सफाई वाले थे, उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसमें है तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी दक्षिण भारतवासियों के लिए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए वह लंदन आते हैं और लंदन में भारतीय लोगों ने गांधी जी के स्वागत के लिए एक आयोजन किया था और उसमें गांधी जी को बुलाया और गांधी जी वहाँ पे गए तो खुद ही वहाँ के मजदूर और वहाँ के काम करने वालों के साथ वह खुद तस्तरी साफ करने लगे, सब्जियाँ काटने लगे। यह दृश्य देखकर जो वहाँ का भारतीय लीडर था वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। उत्तर है, जब लंदन में गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग साफ सफाई कर रहे थे वहाँ तस्तरी धोने लगते हैं, सब्जी काटने लगते हैं, छोटे मोटे काम में सहायता करने लगते हैं। यह दृश्य देखकर जो लीडर था, जो गांधी जी के स्वागत में सारी तैयारियां कर रहा था, जब उसने देखा तो वह आश्चर्य हो जाता है। कितने बड़े गांधी जी होकर भी हर काम को करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया। वो अपनी माँ का दूध बहुत पीता था और माँ बहुत दुबली पतली हो गई थी, बहुत परेशान थी। गांधी जी ने अपने तरीके से उस बच्चे का दूध पीना छुड़वा दिया और माँ भी तब स्वस्थ होने लगी। श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था और इससे जो है वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और रात को देर रात को घर जब वह आते थे तो वह अपने बिस्तर पे पोलक के बच्चे को सुला लेते थे और साथ में वहीं पे पानी रख दिया करते थे और पानी जब उसे भूख लगती तो पानी पिला देते थे और एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे।
बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया, हमेशा अपने पास लिटा लेते थे और अपनी माँ का 15 दिन में बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। इस तरीके गांधी जी को बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से करने आता था। वह किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। इसमें है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ को लिखिए। इस पाठ में जो है पढ़कर उसको हमको लिखना है। तो गांधी जी किसी भी काम को करवाने के लिए बड़े तरीके से करवाते थे। उत्तर है, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में शक्ति बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे अपना काम स्वयं करते थे। वो कहते थे कि मुझे अपना काम खुद करना है, किसी से नहीं करवाना है। और इसके बाद किसी से पूछने पर उसे तुरंत काम में बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं करता था और वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने लगता था, क्योंकि अगर नौकर चाकर भी है, अगर वो काम कर रहा है, गांधी जी को काम करते हुए देखता था तो वो लोग भी काम में लग जाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था कि गांधी जी इतने बड़े होकर भी हमें इतना सम्मान देते हैं। इसमें है, यहाँ पे काम है, ये इसको कट कर देना है, ये काम है। अगला है प्रश्न निबंध से। निबंध से है पहला, निबंध से पहला है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है? लिखो। पैदल चलना, आजकल तो लोग वॉकिंग कर रहे हैं, पैदल चलना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है, उत्तर है, गांधी जी पैदल चलने को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वह कहते थे कि स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसीलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। चलना एक व्यायाम है, इसीलिए वह चलते थे। इससे पैर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पैरों में ताकत आती है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। पैदल चलने से अच्छी जो हमारी सेहत रहती है वह अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है और अच्छी आदत जो होती है वह स्वस्थ रहने में मददगार भी रहती है। इसीलिए वो पैदल खुद चलते थे और दूर दूर तक चलते थे। पैदल चलना उन्हें अच्छा लगता था और इसीलिए तो बहुत दुबले पतले थे। जो मेहनती होता है वह दुबला पतला ही होता है, जो मेहनत नहीं करेगा, काम चोरी करेगा तो वो तो मोटा तो रहेगा ही है। इसमें है, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो। यह भी बताइए कि आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, क्योंकि घर में मम्मी पापा के साथ आप भी कुछ न कुछ काम करते हैं, मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको भी बताना है। जैसे इसमें है, इसमें देखिए, इसमें टिक लगा दिया गया, इसका उत्तर भी यही है। यह देखना है कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है और कौन सबसे कामों में बराबर बंटवारा करता है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे देखिए टिक लगाया गया है, यही है, ये बुक में कर सकते हैं। तो इसमें है, घर का सामान लाना, यह सामान लाने का काम कौन करता है? ये पिताजी करते हैं। घर की सफाई का काम माँ करती है और बिस्तर रखना माँ, खाना बनाना माँ, कपड़े धोना माँ। माँ तो मतलब ज़्यादा काम करती है। इसके बाद है इसमें अतिथियों की सेवा करना और इसके बाद इसमें बाहर कार्य करना, बाहर का काम करना, ये सब काम पिताजी करते थे। ये पिताजी की लाइन है। फिर इसके बाद बहन जो है घर की सफाई करती है और इसमें खाना बनाने में माँ की मदद करती है। तो ये सब काम है। आप जो काम करते हैं उसी पे टिक लगाना है आपको। आप जो काम घर में करते हैं उस पे करना है आपको। इसमें है, अगला है भाषा की बात। भाषा की बात है जो ये प्रश्न पहला है, व्याकरण है। पिसाई संज्ञा है, पीसना शब्द से ना निकला है, निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने से पिसाई बन जाती है। पिसाई मतलब प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और नया शब्द बन जाता है। जैसे सफल है तो अ लग गया तो सफलता हो गया। जैसे पीसना है तो उसमें ई लगा देंगे तो पिसाई बन जाएगा। लास्ट में ई लगा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में ई लगने से वह पिसाई बन गया है। तो इस तरीके से प्रत्यय जो है वह अंत में लगता है, उपसर्ग जो है वह
पहले लगता है। तो इसमें है, अगला है रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। इसका उत्तर है इस प्रकार है, देखिए रोपाई मतलब रोपना, ये यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। काटना कटाई, सींचना सिंचाई, सिलना सिलाई, काटना कताई, रंगना रंगाई, ये प्रत्यय से बना हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रत्यय से नए शब्द बना सकते हैं। ख है, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा होती है और शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध अलग अलग कामों से है, पहचानना है, और शब्दों के संबंध किन कामों से है हमें बताना है। तो इसमें है कि अभी हमने जो पढ़ा उसका संबंध किससे किससे है। जैसे रोपाई, रोपाई मतलब जो खेतों में धान रोपते हैं, प्याज रोपते हैं, उसको रोपाई बोलते हैं। सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर के कामों में जैसे पानी दिया जाता है। कटाई मतलब एग्रीकल्चर के कामों की कटाई, खेती बाड़ी की जाती है, कृषि एग्रीकल्चर। कताई मतलब किसी चीज़ की कताई बुनाई होती है। सिलाई स्टिचिंग करना। रंगाई मतलब रंग, किसी चीज़ में रंग लगाना या वस्त्रों में रंग लगाना। ये अलग अलग काम है, अलग अलग व्यवसाय हैं जो लोग करते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे है, इसमें भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है। तुम कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में आपको पूछना है। तुरपाई, तुरपाई मतलब कपड़ों की हल्की हल्की एकदम धागा दिखाई नहीं देता है, पीछे से तुरपाई करते हैं। बखियाँ जो दूर दूर चलाए जाते हैं। कच्ची सिलाई जो फाल लगाने के लिए साड़ी में किया जाता है, फिर बाद में पक्की सिलाई मारने के बाद कच्ची सिलाई को निकाल दिया जाता है। चोर सिलाई, ये सिलाई ऐसी होती है जो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनसे आप पूछ सकते हैं जिन्हें पता होगा। इसमें ख है, नीचे लिखे शब्द हैं दिए गए हैं, इस पार्ट में खोज कर बताना है कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा। अब इसमें देखिए इन सब का जो है यहाँ पे दिया है, मैं बताती हूँ। इसका उत्तर है तुरपाई, हाथ से सिलाई करने को तुरपाई कहा जाता है। बखियाँ, मशीन से जो सिलाई होती है उसे बखियाँ कहा जाता है। कच्ची सिलाई जो पक्की सिलाई करने से पहले की जाती है, जब पक्की सिलाई हो जाती है तो कच्ची सिलाई का धागा खींच दिया जाता है। चोर सिलाई जो बाहर से दिखाई न दे उसे चोर सिलाई कहते हैं। इसके बाद कालिख, भराई, सेवा, चक्की, रोशनी, स्त्रीलिंग, ये सब है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग है। ये ख है, कालिख है, भराई है, सेवा है, चक्की है, रोशनी, स्त्रीलिंग में आएगा, मतलब स्त्रीलिंग है ये। और पुल्लिंग है पतीला, पतीला पुल्लिंग है, सिर्फ पतीला पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।